पिछड़ा, दलित, आदिवासी किताब का विमोचन। सरकार पर 22 भर्तियों में घोटाले का आरोप। बहराइच समाजवादी पार्टी ने पीडीए आरक्षण घोटाले के मुद्दे को लेकर मोर्चा का खोल दिया है। सपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव व मटेरा विधायक मरियम शाह ने पिछड़ा, दलित, आदिवासी किताब का विमोचन किया। किताब में उत्तर प्रदेश सरकार पर 9 वर्षों में 22 बार भर्ती परीक्षा कराकर आरक्षित वर्ग के साथ आरक्षण घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक और बार बार परीक्षा कराकर आरक्षण का अधिकार छीनने का काम किया। विधायक मरियम शाह ने बहराइच के पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी नातिन को नौकरी दिलाई। उन्होंने कहा कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी के हक की लड़ाई सपा सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। प्रेस वार्ता में सपा नेताओं ने सरकार से आरक्षण में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई। फोन किया तो मैंने यहाँ मालूम किया, भाई क्यों उठा लाए हो? तो कहे बड़ी गंदी पोस्ट उसने वायरल कर दी थी, इसलिए मैं उसको उठा लाया हूँ। इसमें यह कि 7 साल से कम की सजा है, उसमें आप जेल नहीं भेज सकते हैं। तो उसको शांति भंग के आरोप में सिटी कोतवाल ने हमारे जेल भेज दिया। तो एक तरफ तो ये हो रहा है और एक तरफ अगर विपक्ष के परिवार पर कोई हमला किया जाता है, वो भी अभी एक होनहार बेटी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार चुप बैठी है। तो सोचिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में कितनी संलिप्तता है। अभी एक चीज और आ गई, वो आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाया आरोप, वो 2 बैठकों के माध्यम से अगर इस भारतीय जनता पार्टी की सनातनी सरकार में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो एक पीठ के शंकराचार्य हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार से नाबालिग बच्चों को लेकर के यौन शोषण का आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमा चला सकती है सरकार, तो हम लोग तो इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम इनसे यही आशा करते हैं। इनका मैं पहले बता चुका हूं, चाल, चेहरा, चरित्र सब बिल्कुल उल्टा है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए आरक्षण घोटाला जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 साल की सरकार में हुआ है, उसका एक पुस्तिका के माध्यम से पर्दाफाश किया है और उसी के संबंध में आप सबको उत्तर प्रदेश सरकार में जो आरक्षण की लूट बची है उससे रूबरू कराने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ये पूरा विवरण इस पुस्तिका में दर्ज है। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 7,933 पदों पर घोटाला किया। वन और वन्य जीव संरक्षक भर्ती में 88 पदों का, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 पदों का, एडेड जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर की भर्ती में 547 पदों का, ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की भर्ती हुई 232 पदों का, नेत्र परीक्षण सहायक अधिकारी की भर्ती हुई 47 पदों का, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक की भर्ती हुई इसमें 300 पदों का, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 24 पदों का। लखीमपुर कोऑपरेटिव में इसी जनपद के पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी चौधरी ने अपनी नातिन का गलत तरीके से वहां पर नौकरी दिलाने का काम किया। वो पेज 17 पर दर्ज है। आशलिपिक भर्ती में 47 पदों का। इसी तरीके से 22 पदों पर घोटाला हुआ है। 11,514 नौकरियां जो दलित बच्चों को मिलनी चाहिए, पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी चाहिए, उस सरकार ने लूट करने का काम किया है। हम आपके माध्यम से इस घोटाले को जन जन तक पहुंचा करके इस सरकार की बेईमानी लूट का पर्दाफाश करना चाहते हैं। आदरणीय पत्रकार साथियों, आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश सरकार में करीब 9 साल के अंदर 22 परीक्षाएं हुई हैं और उन 22 परीक्षाओं में अलग अलग
विभाग में भर्तियां हुई। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण और 2% आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी भर्ती हुई 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के 7,933 पदों को की लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती में, बांदा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भर्ती में, एडेड जूनियर हाई स्कूल पोस्टमास्टर भर्ती में 547 पदों की लूट किया है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 में इसकी भर्ती हुई, 232 पदों की लूट हुई आरक्षण की। नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती हुई, इसमें 47 पदों की लूट किया गया आरक्षण की। और यूपी SSSC कनिष्ठ लिपिक वर्ग में 300 लोगों का हक मारा गया। प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 34 हमारे अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग के लोगों की का हक मारा गया। लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक में तो यही के मंत्री जी ने, जो माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी थे, अपने नातिन को नौकरी दे दिया। और वहां जो सांसद थे उस समय अजय टेनी भैया, उन्होंने अपनी बेटी को नौकरी दे दिया। यहाँ पे कुल लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक में 2024 में भर्तियां हुई, कुल 27 पद थे। इसमें पीडीए ओबीसी और एससी के 14 पद थे, जिसमें केवल 6 नियुक्तियां हुई और बाकी सारे स्वजातीय लोगों को उन्होंने उसमें भर्ती करके संविधान और सामाजिक न्याय पर कड़ा हमला किया है और लूट किया है। तो जांच की मांग इस पर ऐसे पदों पर दोबारा से कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। सिर्फ हमारा प्रेस अभी बचा है, इसको भी दबाने की और इसकी आवाज को रोकने की पूरी साजिश की जा रही है। लेकिन अब भी हमारे प्रेस के साथियों में और हमारे लोकतंत्र को बचाने में जो उनकी भूमिका है अभी जीवंत है। इसलिए आपके माध्यम से इस बात को हम कह रहे हैं, बाकी तो सारी संस्थाएं उनकी मुट्ठी में हैं। सरकार बदलेगी, इसमें बड़े पैमाने पर जांच कराई जाएगी और जिन लोगों ने अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हकों को मारा है, उनको जेल के अंदर हवा खानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर जा रही है, आप क्या देना चाहेंगे? हमारे बहुत संभ्रांत हमारे पत्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 सालों में मर्यादा का कहां तार नहीं किया है। जो अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम के समर्थक कहते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, वो ऐसे उन्होंने अपना सेल बनाया है। उन्होंने निजी ऐसे लड़कों को भर्ती किया है अपने मीडिया में कि लगातार वो किसी की मर्यादा कब वो सड़क पर नंगा कर दें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये तब हद हो जाती है जब एक इतने बड़े पद पर जो परिवार रह चुका है, उसकी बेटी, या एक तरफ हो रहा है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, नारी बंधन, नारी सशक्तिकरण के नारे लग रहे हैं, और एक तरफ इतने उच्च पद पर जिनके बाबा देश के रक्षा मंत्री रहे हो, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, और जो एक खुद सैनिक परिवार की नातिन है, उसके खिलाफ इतना घृणित चीजें फैलाई गई, और कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के उस पर छोटी सी अगर कोई बात आ जाती है, छोटा मोटा कोई व्यक्ति कुछ कह देता है, तो रात ही में उसको उठा लिया जाता है। अभी हमारी यहाँ विधायिका जी नगर की पुतला फूंकते हुए जल गई। किसी बच्चे ने एक कर दिया कमेंट, वहां हैदरगढ़ के बच्चे ने, यहां से पुलिस गई और आधी रात को उसको उठा करके लाई। कानून में किसी मामले की एफआईआर एक बार हो सकती है। ये पहले मुद्दा उठ चुका है और उसमें वो बेल आउट हैं।
इसके बाद भी नई नई चीजों को खोज करके 27 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए माननीय मुकेश श्रीवास्तव जी की गिरफ्तारी की गई है। इसकी हम लोग आलोचना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग इन सब चीजों से जेल जाने से डरने वाले नहीं है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे 2027 आएगा, हमारे विधायकों पर, हमारे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर तरह तरह के इस प्रकार के शिकंजे कसे जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र को अकेले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़ी मजबूती के साथ इसकी रक्षा के लिए डटे हुए हैं। एक एक समाजवादी पार्टी का सिपाही डटा हुआ है। इस प्रकार की जो प्रतिशोध की भावना से जो कार्य किए जा रहे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं।